अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ फयाज़ अली, लेक्चरर ज़ूलॉजी, गवर्नमेंट इस्लामिक डिग्री कॉलेज बदीन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। पंजाब बोर्ड न्यू बुक पंजाब बोर्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक एक चैप्टर को जो की पॉइंट्स है उसको रिवाइज़ कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि पूरा चैप्टर जो है आपका क्लियर हो जाए। तो आज हमारा जो चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, इसमें हम पढ़ेंगे इसकी की पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बायोकेमिस्ट्री की एक पॉइंट यहाँ पे दी गई है, बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस एंड केमिकल प्रोसेस दैट आकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री क्या है? इज द स्टडी ऑफ द सब्सटेंसेस, जो भी सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर हैं या केमिकल प्रोटीन प्रोसेस हैं। एक तो सब्सटेंसेस को भी स्टडी करेंगे और उस प्रोसेस कैसे हो रहा है, जैसे कि रेस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे हो रहा है इन, और जो हमारी जो मस्क्यूलर जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसके अंदर सोडियम पोटेशियम वगैरह ये सब कुछ चलता है। और टिश्यू आपस में जो सेल एंड सेल आपस में जो मार्कर्स जो होते हैं उससे मिलते हैं। तो किस तरह से ये सारे प्रोसेस होते हैं उसकी स्टडी को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। Molecular biology is the study of the structure and function of the biomolecules। इसमें इन्होंने दिया है कि बायोकेमिस्ट्री में हम जो है सब्सटेंसेस को पढ़ते हैं और उनके प्रोसेस को पढ़ते हैं। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम ये करते हैं कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल, जस्ट फंक्शंस और उसका स्ट्रक्चर जो है उसकी डिटेल में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ दिस एक्चुअली। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में, बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। दूसरा ब्रॉड टर्म में ये है कि बायोकेमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री वाले पढ़ते हैं, ठीक है, और बायोलॉजी में अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगी। ये भी डिफरेंस हो गया। उसके बाद है बायोमॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स वो होंगे जो केमिकल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि बायोमॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म खुद बनाए, उसको कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। द इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये सब जो है मौजूद होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जिसका जो है बेसिक यूनिट होता है मोनोसेक्राइड्स, लिपिड्स के फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड, ये सब जो है बायोमॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद एक कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? हर चीज़ को अलग से पढ़ें। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन विच द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज 2:1। इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 2:1 होता है, सेम एज इन वाटर। कार्बोहाइड्रेट उसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात भी याद रखना, सारे जो है CnH2n का जनरल फार्मूला हो गया CnH2nOn। ठीक है, तो सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इस रेशो वाले जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे, कुछ जो है उसके अंदर अलग चीज़ भी होती है, मतलब दूसरे भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन इनके लिए जनरल फार्मूला ये है। दूसरा, उसके बाद मोनोसेक्राइड्स, वो मैंने पहले बताया था कि मोनोसेक्राइड्स आर द मेड ऑफ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल, दे आर इजीली सोल्यूबल इन वाटर एंड हैव स्वीट टेस्ट। जो कार्बोहाइड्रेट है इसके 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स क्या है? डाइसेक्राइड्स आर मेड अप ऑफ 2 मोनोसेक्राइड, दे आर लेस सोल्यूबल इन वाटर एंड आर लेस स्वीट इन टेस्ट। मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोज, डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल हो गया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, सॉरी इसका हो गया सुक्रोज हो गया, ठीक है, फ्रक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया। ये 3 जो है डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल हो गए। अब पॉलीसेक्राइड, व्हाट इज पॉलीसेक्राइड? पॉली मीन्स मेनी, सेक्रा मीन्स शुगर्स, मीन्स मोनोसेक्राइड आर कंपोज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ मोनोसेक्राइड, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर एंड टेस्टलेस। जितने बड़े मॉलिक्यूल्स होते जाएंगे उतने इनसोल्यूबल होते जाएंगे। तो इसके अंदर आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं सेल्यूलोज, काइटिन, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद स्टार्च इज स्टोरेज पॉलीसेक्राइड फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो हो ग्लूकोज ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, स्टोर होता है, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, फाउंड इन प्लांट्स। ग्लाइकोजन इज द एनिमल स्टार्च, वो एनिमल्स के अंदर जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन होता है। दोनों सेम है, दोनों के अंदर ग्लूकोज जो है आपस में जुड़ के बनाते हैं बड़ा मॉलिक्यूल, एक स्टार्च हो गया। लेकिन फ़र्क क्या है? इनके अंदर बॉन्डिंग का फ़र्क होता है। ठीक है, अच्छा, स्टार्च में जो है बॉन्डिंग जो होती है दोनों होती हैं, ठीक है, 1,4 एंड 1,6 अल्फा लिंकेज होती है। ग्लाइकोजन के अंदर जो होती है वो 1,4 होती है ज़्यादातर। ठीक है,
तो इस तरह से इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेल्यूलोज इज पॉलीसेक्राइड, अभी मैंने एग्जांपल दिया, सेल्यूलोज जो है पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल है, फाउंड इन सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, जो उसको स्ट्रेंथ देती है। काइटिन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का मॉडिफाइड फॉर्म है, क्योंकि काइटिन एक पॉलीसेक्राइड है, इसके अंदर एन एसिटाइल अमाइन जो है ग्रुप अटैच होता है। इट इज फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रेब्स, जो आर्थ्रोपोड्स आपकी मक्खियां हैं, कॉकरोच है, उनका जो बाहर वाला स्ट्रक्चर और जो सिपियाँ होती हैं समंदर की, उसके ऊपर नहीं, बाकी सिर्फ जो आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं जो भी उनके ऊपर जो कवरिंग होती है एक्सोस्केलेटन उसको कहते हैं, वो काइटिन का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट्स आर द अबंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स सेल के अंदर सबसे ज़्यादा जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, वही बात होगी। एन अमाइनो एसिड कंटेन्स एन अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ए हाइड्रोजन ग्रुप एंड ए साइड ग्रुप अटैच टू ए सेंट्रल कार्बन एटम। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। एक अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है, जो बेसिक होता है, और कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो एसिड होता है। ठीक है, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। प्रोटीन्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंट पार्ट जो है प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन जो है बहुत सारे काम करवाते हैं। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लिपिड्स भी एक बड़ा क्लास है मॉलिक्यूल्स का, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है, लेकिन इसके अंदर रेशो 2:1 नहीं होता, इसके अंदर ऑक्सीजन का रेशो बहुत कम होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है इसके अंदर। अब ये लिपिड्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फैटी एसिड्स, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हो गए, वैक्सेस हो गए, जो पिगमेंट्स होती हैं प्लांट्स के अंदर वो इसकी बनी होती है। आपका ऑयल, फ्रेग्रेंस जो है वो भी, खुशबू, वो भी इसका बना होता है, ये सब इसकी होती हैं। अब सेचुरेटेड फैटी एसिड हैव सिंगल बॉन्ड, अब जो फैटी एसिड्स होते हैं ना असाइल ग्रेसो जनरली, जिसमें घी और जो है मक्खन और जो ऑयल होता है ये आ जाते हैं। तो लिपिड्स, ये जो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन टू कार्बन, और ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं हैव 1 और मोर डबल बॉन्ड्स, इनके अंदर 1 और एक से ज़्यादा जो डबल बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन कार्बन एटम्स, और ये जो है लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। जो प्लांट से ऑयल निकलते हैं वो सारे जो है वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स में आते हैं। जो भी फैट होता है एनिमल से निकलता है वो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स में आता है। उसके बाद लिपिड सर्व एज ए लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ फैट्स इन एडिपोज टिश्यू। देखो, लिपिड्स जो होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी देते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ये 2 गुना ज़्यादा एनर्जी देते हैं। अगर हम जो है 4 किलो एनर्जी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसकी जगह पे हम लिपिड्स को सिर्फ 2 kg लेंगे, उससे भी कम लेंगे तो हमें वो सेम एनर्जी मिलेगी। तभी जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स अपने अंदर जो है स्टोर करते हैं, वो लिपिड्स को स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को नहीं करते। उसके बाद है डीएनए। लिपिड्स आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लिपिड्स फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, हमने पहले डिस्कस किया था। अब उसके बाद है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की बात आ गई। न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड के अंदर 2 मेन चीज़ें आती हैं, डीएनए, आरएनए। एटीपी भी है, एडीपी भी है, लेकिन डीएनए को ज़्यादातर देखा जाता है। व्हाट इज़ डीएनए? डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। उसके अंदर 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, मतलब एक इसकी चेन होती है, फिर दूसरी भी चेन इस तरह से होती है, तो 2 लेयर्स होती हैं इसकी, तो तभी इसको कहा जाता है डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। एंड आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है मॉलिक्यूल। बोथ डीएनए एंड आरएनए कंपोज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है? इसके नाइट्रोजनस बेसिस का होता है। ईच न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीराइबो शुगर, और उसका जो बेसिक यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड होता है। हर न्यूक्लियोटाइड में जो है क्या होता है? डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, मीन्स C5H10O4 होगा। ठीक है, मीन्स एक ऑक्सीजन कम होगा, तो ये डीएनए के अंदर। अगर आरएनए की बात करें तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसके अंदर C5H10O5 ही होगा। सो नाइट्रोजन बेस 89, इसके डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, फास्फेट ग्रुप होता है, एंड 1 ऑफ 4 नाइट्रोजन बेसिस, कोई भी 4 होते हैं। ठीक है, 4 में से कोई एक होगा। एडिनाइन, थाइमाइन, साइटोसिन एंड गवानन, ये डीएनए के अंदर। लेकिन आरएनए के अंदर क्या है? ईच न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए कंसिस्ट ऑफ ए राइबोस शुगर, ए फॉस्फेट ग्रुप एंड 1 ऑफ 4 नाइट्रोजनस बेसिस, कोई भी 4 नाइट्रोजन बेसिस में से कोई एक होगा। जैसे कि एडिनाइन
यूरेसिल, साइटोसिन एंड गवानाइन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉपिंग ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। देखो हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल जो हमारा होता है वो डीएनए होता है, लेकिन डीएनए खुद नहीं जाता बाहर कोई भी मैसेज लेकर, डीएनए जस्ट कॉपी होता है, उसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो बाहर जाता है न्यूक्लियस से और जो है वो डिकोड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जो राइबोसोम्स होते हैं उस तरह की प्रोटीन्स बनाना शुरू करते हैं। तो डीएनए जस्ट कॉपी होता है, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर वो जो उससे जो प्रोटीन बनना शुरू होती है उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ये दो प्रोसेस होते हैं, इसको कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं या जीन एक्सप्रेशन कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए के जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं उसको जीन कहते हैं, और जीन के अंदर एक स्पेशल कोड होता है स्पेशल चीज़ बनाने के लिए। जैसे नोज़ बनाना है उसके लिए स्पेशल जीन होगा, आई का कलर बनाना है उसके लिए अलग से जीन होगा, जो हेयर का कलर बनाना है उसके लिए अलग से जीन होगा, हर किसी के लिए अलग से जीन होता है। तो असल में जीन क्या होता है, वो कोड होता है, उस कोड वो जब बाहर निकलेगा तो वैसी प्रोटीन, वैसी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स बनेगी, वैसी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बनेगी तो वैसी प्रोटीन बनेगी, जब वैसी प्रोटीन बनेगी तो वैसा एंजाइम बनेगा, जब वैसा एंजाइम बन जाएगा तो वो वैसा काम करेगा, तो वो वैसे बाल बनेंगे। ठीक है, वैसी आइज बनेगी, वैसा नोज बनेगा। तो एक्चुअली दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो वो ये करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि वही चीज़ बताइए, राइबोसोम्स रीड्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड ज्वाइन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्म एंड प्रोटीन, इट इज़ नोन एज ट्रांसलेशन, उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी चैप्टर नंबर 6 बायोमॉलिक्यूल्स। आई होप आई क्लियर द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द कॉन्सेप्ट्स। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे पिछले जो लेक्चर्स हैं वो भी आप देखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आप मुझे ये भी बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पसंद है जिस पे मैं वीडियोस बनाऊं, ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो जाए, कोई भी कॉन्सेप्ट हो जो डिफरेंट हो, यूनिक हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो। जैसे कि मैंने ये भी अपलोड किया है कि कंप्यूटेशनल जो बायोलॉजी और बायोस्टैटिक में क्या फ़र्क है, वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। इस तरह से जो भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।